हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पढ़ो 24/7 पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा ये सेशन नंबर 4 है, सॉरी सेशन नंबर 5 है, जहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 15 एमसीक्यू। नेक्स्ट 15 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 30 एमसीक्यू डिस्कस कर लिया। हम नेक्स्ट 15 एमसीक्यू अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एमपीसी 0.5 देन मल्टीप्लायर विल बी। मल्टीप्लायर के तो एमपीसी हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1/0.5। तो आपको पता पॉइंट हटा के ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई और 5 से कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स। दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ MPC 0.5 इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹100 करोड़, द इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी। तो आपको MPC दे रखा है, तो यानी कि K इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो क्या आएगा 1/0.5 10 टू ज़ा, यानी कि K की वैल्यू आ गई आपकी 2। और आपको पता है K की एक और फार्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना आपको कितना दे रखा है, डेल्टा वाई तो आपको निकालना ही है, ठीक है। यानी कि के की वैल्यू 2, डेल्टा वाई आपको निकालना ही है और डेल्टा आई दे रखा है आपको 100। तो आंसर इज 200। तो जो इनकम जनरेट होगा वो होगी 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की जो थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इसी थ्योरी से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। तो एक इकोनॉमिस्ट ने किया था, काहन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसी से एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से ही हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को प्रोपाउंड किया था। ओके, डिराइव किया था। नेक्स्ट, if income equilibrium level in the economy is determined at the level before employment, it is known as the state of, then option number first, deficit demand will be your right answer. Okay, next, in Keynesian economics the state of deficit demand is called, जब भी डेफिशिट डिमांड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट है हमारी, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से हम बोलते हैं। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, अगर आपको याद हो तो। होना यहाँ पे चाहिए बट है यहाँ पर। तो ये जो इतना जो पार्ट है ना हमारा, इतना जो पार्ट है ए और बी, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिशिट डिमांड। डेफिशिट डिमांड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितना एग्रीगेट डिमांड हमको चाहिए होता है उससे एग्रीगेट डिमांड हमारा कम होना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एग्रीगेट डिमांड रिमेन शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड हमारा कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से। तो अब ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो यानी कि दोनों ही सही है आपके, ये वाले भी। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, डिफ्लेशनरी गैप शो, कलर चेंज कर लेते हैं। डिफ्लेशनरी गैप शोज द मेजरमेंट ऑफ, जो आपका डिफ्लेशनरी गैप होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है आपका डेफिशिट डिमांड को शो करता है। क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप मैंने क्या बताया, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि दिस इज योर ग्राफ, दिस इज एडी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है आपका एडी एक्चुअल, ये एक्चुअल है। तो ये जो गैप है इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, इसी को हम डेफिशिट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट, which one is the reason of appearing deficit demand condition? Fall in the money supply in the country, fall in investment demand as a result of fall in disposable income and consumption due to increase in taxes। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है कि डेफिशिट डिमांड के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एग्रीगेट डिमांड किसका सम होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अगर इनमें से हमारा कोई भी कंपोनेंट फॉल करेगा, हमारा फॉल करेगा, तो ओवरऑल जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा
वो फॉल करेगा ही करेगा। दैट्स वाई जो सारे ऑप्शन हैं या सारे ऑप्शन आपके सही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइन ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन द कंट्री, प्रोडक्शन लेवल फॉल्स डेफिशिएंट डिमांड। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव, एग्रीगेट डिमांड से तीनों ही प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर जाता है, प्राइस लेवल फॉल कर जाता है और प्रोडक्शन लेवल भी गिर जाता है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट अबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें कुछ इस तरीके से कि आपका एग्रीगेट डिमांड यहाँ होना चाहिए था, बट एग्रीगेट डिमांड आपका यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि ये एग्रीगेट डिमांड आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है और ये एग्रीगेट डिमांड आपका एक्चुअल लेवल पर है। अगर ये एक्चुअल लेवल पे, तो ये जो गैप आ रहा है, ये गैप जो आपका आ रहा है, ये वाला, ये जो गैप आ रहा है वो पैरेलल है ना सब जगह। तो ये जो गैप आ रहा है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? इसी गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ सरप्लस डिमांड? अब एग्री सरप्लस डिमांड, सरप्लस डिमांड मतलब, सरप्लस डिमांड का मतलब होता है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़े। एग्रीगेट डिमांड किन किन रीजन की वजह से यहाँ पे बढ़ती है? तो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाई और फॉल इन टैक्सेस। अगर टैक्सेस कम होंगे तो आप कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। तो आपको पता है AED आपका किसके बराबर होता है? C + I + G + X - M। तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट में क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट होना ही होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट, इन अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप होगा तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है ये बताइए मुझे, कितने क्वेश्चन रह गए? तो आपको पता है आपकी डिमांड इंक्रीज रैपिडली, सप्लाई इंक्रीज रैपिडली एंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ट्रेड साइकिल? ट्रेड साइकिल यानी कि ट्रेड कैसे डिफ्लेशनरी कंडीशन में भी होता है और आपका इन्फ्लेशनरी कंडीशन में भी होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्टिव मेजर फॉर डेफिशिएंट डिमांड? करेक्टिव मेजर्स दोनों हो सकते हैं आपके, फिजिकल मेजर्स भी हो सकते हैं, ओके, मॉनेटरी मेजर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच मेजर इज इंक्लूडेड इन फिजिकल मेजर? फिजिकल मेजर में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो फिजिकल मेजर में आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है, टैक्सेशन भी होता है और पब्लिक डेट भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो हमारे MCQs खत्म हो चुके हैं। आप मुझे इन सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। माय फेसबुक अकाउंट, माय इंस्टा हैंडल अजय कलहंस, माय टेलीग्राम ग्रुप, माय जूम ID एंड माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस को कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।